ये घना जंगल यहाँ, यहाँ या यहाँ भी हो सकता है। ये खूबसूरत बिल्ली आपकी माँ है और उसने इस आरामदायक चट्टान की दरार को चुना क्योंकि यह उसके लिए काफी बड़ी है और किसी भी ऐसी चीज के लिए बहुत छोटी है जो आपको खाना चाहेगी। यह एक समझदारी भरा कदम है, खासकर तब जब आप दो बिल्कुल बेकार नवजात शिशुओं को जन्म देने वाले हो। यह आप है, अंधे, बहरे और मुश्किल से 5 इंच लंबे। आप आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है। क्या खिताब है? आपके जीवन के पहले हफ्ते के लिए दुनिया बस अंधेरे और दूध से भरी धुंधली है। ठीक है, अब बहुत हो गया। आपकी माँ को अब शिकार पर जाना है, जिसका मतलब है कि आप कुछ घंटों के लिए अकेले हैं। इसके लिए शुभकामनाएं। 12 दिनों के पूर्ण अंधेरे के बाद आप आखिरकार उस दुनिया को देखते हैं जिसमें आपको जीवित रहना होगा। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आप पहले महीने में पहुंचते हैं, जब आपको मान से बाहर निकलना होता है और बाहरी दुनिया का सामना करना होता है। और वहां वो आदमी, वो आपका पिता है। आपके पिता थे। मान से निकलने के बाद आपके पहले दिन आपकी माँ को देखने, उसकी शिकार करने की तकनीक सीखने और बचने के तरीके खोजने में बीतते हैं। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दुनिया के क्रूर नियम निश्चित रूप से आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आपके पैर नर्म और सनकरे हैं, जिससे आप सूखे पत्तों पर भी चुपचाप चल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके आकार के हिसाब से मुंह वाली हर चीज आपके अंतिम विश्राम स्थल के लिए संभावित जगह हो सकती है। ओह, बधाई हो, अब आपको अपना भोजन किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। रुकिए, यह आपकी ओर आ रहा है। आमतौर पर जब आपको खतरा महसूस होता है तो आप लाखों वर्षों में विकसित 3 रक्षा रणनीतियों पर भरोसा करते हैं। पहला, पूरी तरह से जम जाना। जब आप इस मोड में होते हैं तो शिकारियों के लिए आपको पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी यह विफल हो सकता है। और तब आप दूसरे विकल्प पर जाते हैं, पूरी गति से दौड़ना। आपकी प्रतिक्रिया का समय इतना प्रभावशाली है कि शायद इस लोमड़ी को लगा कि आप गायब हो गए हैं। आपकी मांसपेशियां संपीड़ित स्प्रिंग्स की तरह ऊर्जा जमा करती हैं और आपको पलक झपकते ही स्थिर से पूरी गति से दौड़ने में सक्षम बनाती हैं। अरे देखो, वो आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प पर चलते हैं। ऐसी छोटी जगहों पर छिपना जहां शिकारियों को ढूंढना मुश्किल हो। यहाँ आपको इस नर्क जैसी दुनिया में छोटे होने के फायदे समझ में आते हैं। इतनी भागदौड़ से आपको भूख लग सकती है। अब कुछ स्वादिष्ट खाने का समय है। शिकार करने की आपकी पहली कोशिश में कीड़े और छोटे सरीसृप शामिल हैं। आप पिछले कुछ दिनों में अपनी माँ को देखकर सीखी गई हर चाल और तकनीक को दोहराते हैं। आपका दिमाग जानता है कि क्या करना है, लेकिन आपका शरीर अभी भी नियंत्रणों का पता लगा रहा है। यह ऐसा लगता है जैसे किसी को तितली के पास दौरा पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, रोना मत। आपकी पहली कोशिशों में वैसे भी सफलता की दर लगभग 0% होती है। इसलिए माँ अपने शिकार के कुछ छोटे टुकड़े आपको थमा देती है। अरे वहाँ देखो, एक दुर्लभ प्राणी जो इन जंगलों में शायद ही कभी देखा जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, इस पर काम करने दें, जबकि आप खाने से बचने पर काम करें। अलग अलग समस्याएं, अलग अलग समाधान। जब आप 6 महीने के होते हैं तो आप दूसरी बिल्लियों के प्रति थोड़े आक्रामक होने लगते हैं। यह व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ सहज ज्ञान है, क्योंकि आपकी प्रजाति अकेले रहना पसंद करती है। इसलिए आप अपने छोटे पंजे समेटते हैं, एक विद्रोही किशोर की तरह अपने जन्मस्थान को छोड़ देते हैं और एक नई जगह पर चले जाते हैं जो आपके परिष्कृत स्वाद के अनुकूल हो। आप माँ के इलाके से बहुत दूर नहीं जाते। आप अभी भी छोटे हैं और ईमानदारी से कहें तो अभी तक सड़क पर चलने वाले योद्धा नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? पास में एक छोटी सी जगह पर कब्जा कर लो जिसका बचाव तुम बिना शर्मिंदा हुए कर सको। तुम अपने इलाके को पॉपकॉर्न की तरह बदबूदार पेशाब से चिन्हित करो और शिकारी भी सोचेंगे कि वे सिनेमा देखने आए हैं। तुम अपनी सीमाओं पर एक छोटे से सुरक्षाकर्मी की तरह गंभीरता से पहरा देते हो। तुम किसी भी बिल्ली को भगा देते हो जो तुम्हारे पास आने की सोचता भी है। किसी भी मेहमान को आने की इजाजत नहीं है। भले ही तुम इंसान की हथेली में समा सकते हो, लेकिन आत्मविश्वास का सम्मान करना होगा। तुम्हारी दिनचर्या सरल है। पूरे दिन ऐसी जगहों पर सो जहां कोई देखने की सोचता भी नहीं। फिर शाम को बाहर निकलकर छोटे पैमाने पर डरावने होने का अभ्यास करो। तुम्हारी टेप की हुई ल्यूसिडम से निकलने वाली चमकदार हरी आंख की चमक तुम्हारे रेटिना के पीछे एक परावर्तक परत है जो तुम्हें इंसानों से 6 गुना अधिक संवेदनशील रात की दृष्टि देती है। तुम्हारे कान 50 फीट दूर से चूहे की सांस की आवाज सुन सकते हैं। नाखून के आकार के कानों के लिए ये बुरा नहीं है। हो गया, चलो शिकार करने की उस तकनीक के बारे में बात करते हैं। तुम अपने शिकार का पीछा एक सीरियल किलर की तरह करते हो। एक बार में सिर्फ एक पंजा हिलाते हो। आपका शरीर जमीन से इतना नीचे है कि आप मिलिट्री क्रॉल कर रहे हैं। फिर आपके छोटे जबड़े आपके सिर से दोगुने बड़े चूहे को जकड़ लेते हैं। आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपके दांत सुई की तरह नुकीले हैं और एक बिल्ली के लिए आपका काटने का बल आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है, जिसका वजन चीनी के एक बैग से भी कम है। अगर आप बिना गिरे उसे खींचकर ले जा पाते हैं तो समझो खाना हो गया। दिन बीतते गए, दिन में सोते रहे, अंधेरे में शिकार करते रहे और कड़ी ट्रेनिंग करते रहे। धीरे धीरे आप शिकार करने में नहीं, बल्कि भागने और छिपने में बेहतर होते गए। हाँ, यही आपकी असली प्रतिभा है, जिसे सालों से निखारा गया है। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आप पहली बार इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। ओह, मेरा मतलब इतना दूर तक नहीं था। लेकिन अब जब हम यहाँ हैं, तो अपने बहुत दूर के रिश्तेदारों से मिलिए, जो पायनियरिस्ट वंश के शुरुआती सदस्य थे। जहाँ अधिकांश अगले सर्वोच्च शिकारी बनने की कोशिश में लगे हुए थे, वहीं आपके परिवार की शाखा के विचार अलग थे। देखिए, अधिकांश बिल्लियां मानक विकासवादी प्लेबुक का पालन कर रही थी। बड़ी हो जाओ, मजबूत हो जाओ और डरावनी हो जाओ। जब बड़ी बिल्लियां इस बात पर लड़ रही थी कि हिरण को कौन खाएगा, आपके पूर्वज पारिस्थितिकी अवशेषों में रह रहे थे। ऐसी छोटी जगहें जहां कोई और शारीरिक रूप से फिट नहीं हो सकता था। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपकी पारिवारिक सफलता क्रूर होने के बारे में नहीं थी। ये पहली जगह में कभी ध्यान न दिए जाने के बारे में थी। आपके पूर्वजों को शिकार से ज्यादा शिकार किए जाने के कारण विकास संबंधी दबाव का सामना करना पड़ा। जो लोग शोर करते थे या बहुत अधिक जगह घेरते थे, वे किसी और के भोजन बन जाते थे। उस तरह के दबाव के लाखों वर्षों के बाद जो बचा है वो न्यूनतमवाद का बिल्ली जैसा संस्करण है। कम, मौन और अनुकूलित।
कम मांसपेशियां लेकिन अधिक दक्षता आपकी आनुवंशिक रणनीति थी। छोटे शरीर का मतलब है कम कैलोरी की जरूरत, एक स्थायी जीवन और मौसमी वातावरण जहां भोजन हमेशा भरपूर नहीं होता। समय के साथ आपके पूर्वज पतली शाखाओं पर चढ़ने, सटीक छलांग लगाने और इतनी घनी वनस्पतियों से गुजरने में बेहतर हो गए कि दूसरी बिल्लियों को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता और धोने में सिकुड़े हुए टैबी की तरह दिखने के बावजूद आनुवंशिक रूप से आप उन बड़ी जंगली बिल्लियों की तुलना में घरेलू बिल्लियों से अधिक दूर हैं। आप कोई जंगली बिल्ली नहीं है, आप एक बिल्कुल अलग विकासवादी रणनीति का परिणाम है। जब आपके दूर के रिश्तेदार शेर और बाघ बन रहे थे, तब आपके पूर्वजों ने इसके विपरीत तरीका अपनाया और सिकुड़ते हुए झाड़ियों में गायब हो गए। और किसी तरह वो रणनीति काम आए, या यूं कहें कि काम आए, क्योंकि आज आपकी पूरी प्रजाति में 10,000 से भी कम वयस्क हैं। भारत, श्रीलंका और नेपाल के जंगलों में बिखरे होने के कारण किसी भी स्थानीय आबादी में 1,000 से अधिक वयस्क नहीं है। इसलिए लाखों वर्षों के विकास के बाद छोटे, शांत, चुपके से रहने वाले आप यहाँ कुछ कीड़े और छोटी छिपकलियां चबा रहे हैं, जबकि आपके दूर के रिश्तेदार हिरण और भैंसों पर दावत उड़ा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको एहसास होता है कि अदृश्य होना वास्तव में बेहतर है। 12 महीने की उम्र में आप आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और पहले से भी ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। आपका वजन 3.5 पाउंड हो जाता है और आपकी लंबाई 14 इंच हो जाती है, जिसमें आपकी पूंछ शामिल नहीं है, जो 6 इंच और बढ़ जाती है। आप मूल रूप से हमेशा के लिए एक बिल्ली के बच्चे की तरह हो जाते हैं, जो सुनने में प्यारा लगता है जब तक कि आपको एहसास नहीं होता कि आपको अभी भी ऐसी दुनिया में जीवित रहने की जरूरत है जहां आप लगभग हर चीज के लिए नाश्ते के आकार के हैं। लेकिन कम से कम आपके शरीर ने अपनी शारीरिक क्षमता के चरम पर पहुंच गया है। अब आप जिस पर काम कर रहे हैं वो रस्टी स्पॉटेड कैट सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण है। गति और सटीकता चरम पर है। एक वयस्क के रूप में आपको अपने किशोरावस्था के हैंगआउट से बेहतर क्षेत्र की आवश्यकता है, ऐसी जगह जहां बड़े, बेहतर गुणवत्ता वाले शिकार हो। मेरा मतलब है, जाहिर है कि मेनू कीड़े और छोटे सरीसृपों, पक्षियों, कृंतकों, मेंढकों से आगे बढ़ गया है। अब वे सभी उचित शिकार हैं। आप झाड़ियों के बीच से चुपके से आगे बढ़ते हैं, गंध के निशान देखते हैं, प्रतिस्पर्धा के संकेतों को देखते हैं। कुछ गलत शुरुआत सामान्य है, बहुत अधिक खुला, पर्याप्त भोजन नहीं, या इससे भी बदतर, पहले से ही एक बड़े शिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन एक बार जब आपको जंगल का सही हिस्सा मिल जाता है, तो खेल शुरू हो जाता है। आप पेड़ के तने के पास वापस जाते हैं, अपनी छोटी सी भित्ति चित्र बनाते हैं और कुछ निचली शाखाओं को खरोचते हैं, इसलिए नहीं कि यह मजेदार है, बल्कि इसलिए कि आपको एक संदेश भेजना है। ये गंध के निशान और पंजों के निशान ये कहने का आपका तरीका है, यह मेरी जगह है। ये सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत हैं जो उन जगहों पर छोड़े जाते हैं जहां दूसरे जानवर जरूर देख सकते हैं। ये तरीका है जिससे आप अनावश्यक लड़ाई से बचते हैं, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं और दूसरों को बिना खुद को दिखाए ये बताते हैं कि आप आसपास हैं। यह नया क्षेत्र भोजन की उपलब्धता के आधार पर 1 से 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अपने राज्य में आपने छिपने के स्थानों, पसंदीदा पेड़ों, चट्टानों और घने झाड़ियों का एक गुप्त नेटवर्क स्थापित किया है। हर एक छोटे वीआईपी रास्तों से जुड़ा है जहां से केवल आपके आकार का कोई व्यक्ति ही पूरी गति से गुजर सकता है। यह मूल रूप से आपका अपना निजी भागने का रास्ता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको कब निंजा की तरह गायब होने की आवश्यकता होगी। आपकी बड़ी आंखें और उपग्रह डिश उन गतिविधियों का पता लगाते हैं जो अन्य शिकारी पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। आपकी मूंछें मिलीमीटर की सटीकता के साथ त्रिआयामी स्थान का नक्शा बनाती हैं, एक अंतर्निहित रडार प्रणाली जो पूर्ण अंधेरे में काम करती है। ओह, आपको कुछ मिला। ये स्वादिष्ट लग रहा है। यह आपके आने का कभी पता नहीं लगाता है। हमला इतनी जल्दी होता है कि चूहे के दिमाग को आपके दांतों के निशाने पर आने से पहले ही खतरा महसूस नहीं होता। ओह, इसका वजन लगभग आपके जितना ही है। हाँ, आप आमतौर पर अपने ही साइज के शिकार को मारते हैं, शिकारियों के साथ संबंधों के नियमों को पूरी तरह से धता बताते हुए। कभी कभी जब आप बोर हो जाते हैं, तो आप बाहर निकल जाते हैं और घने जंगलों से बाहर निकल जाते हैं। आप जंगल के किनारों, खेतों की सीमाओं और यहाँ तक कि गांवों के बाहरी इलाकों में भी रह सकते हैं जहाँ चूहे इंसानों के खाने के भंडार के आसपास रहते हैं। यार, ये जगह मूल रूप से एक 24/7 स्नैक बार है और अब आपको यहाँ शिकारियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ओह, और शिकारियों से भी बदतर कुछ है। उन किसानों को नहीं पता कि आप यहाँ उनके अनाज की रक्षा कर रहे हैं। जब वे जाल बिछाते हैं और जहर डालते हैं, तो आप चुपचाप उनसे कहीं ज्यादा चूहों को मार देते हैं। आप एक कीट नियंत्रण सेवा हैं जो कभी चालान नहीं भेजते। आपका अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। आपके और आपके जैसे लोगों के बिना चूहों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे वनस्पति नष्ट हो जाएगी और आपके पूरे जंगल में बीमारियां फैल जाएंगी। मानसून के मौसम में आप अपना काम ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं। दूसरे शिकारी बाढ़ वाले शिकार के मैदान में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप सूखे इलाके में जा चुके हैं जहाँ शिकार ज्यादा है। और हाँ, इस बार आपके मेन्यू में बदलाव आया है और उड़ने वाले दीमक आपके पसंदीदा व्यंजन बन गए हैं। जब भारी बारिश होती है तो आप दीमक के ठिकानों के पास जाकर हवाई बुफे का मजा लेते हैं। इसका स्वाद सुशी जैसा है ना? ठीक है, अब वापस जाकर थोड़ी देर आराम करने का समय है। अपने अगले मिशन के लिए खुद को तैयार करना है। एक वयस्क बिल्ली के तौर पर आपकी दिनचर्या अंधेरे में घूमने की होती है। आप मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहते हैं और सुबह और शाम के समय सक्रिय रहते हैं। ये वो समय होता है जब शिकार होता है, लेकिन आपकी कम रोशनी में देखने की क्षमता का कोई जवाब नहीं होता। आप ध्यान से चुने हुए शिकार के ठिकानों के बीच घूमते रहते हैं। जहाँ शिकार सबसे ज्यादा सक्रिय होता है उसके हिसाब से एक से दूसरे ठिकाने पर जाते हैं। शिकार के बीच में आप खुद को बहुत सावधानी से संवारते हैं, न सिर्फ अपने कोट को सही आकार में रखने के लिए, बल्कि किसी भी गंध को दूर करने के लिए जिससे आपकी मौजूदगी का पता चल सके। आपका हर कदम चुपके, कुशलता और जीवित रहने के लिए होता है। कुछ देर बाद आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है,
जैसे आपके अंदर कुछ सक्रिय हो गया हो। आपका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। आप दूर तक घूमने लगते हैं, अपनी सामान्य चुप्पी से ज्यादा आवाज करते हैं और गंध के निशान ज्यादा छोड़ते हैं। ये बिल्ली के समान ही है, बस ज्यादा पेशाब और कम अजीब बातचीत के साथ। ओह, देखो, मुझे लगता है कि यही वो है जिसकी आपको तलाश थी। प्रणय निवेदन शुरू होता है। पूंछ हिलाने के संकेत, झाड़ियों के बीच से एक दूसरे का पीछा करना और एक दूसरे को संवारना, जो कि शायद कोमल लग सकता है अगर यह जैविक प्रोग्रामिंग न हो। वास्तविक संभोग जल्दी होता है लेकिन कई दिनों तक चलता है। आप दोनों में से कोई भी लंबे समय तक साथ रहने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये पूरा मामला बस कुछ छोटी मुलाकातों का सिलसिला है जिसके बाद आप अलग हो जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप नर की जगह मादा है। 65 से 70 दिनों के गर्भकाल के बाद आप एक ऐसी जगह चुनेंगे जो इतनी अच्छी तरह छिपी होगी कि शोधकर्ता उसे शायद ही कभी खोज पाए। हाँ, वाकई। आपके मानदंड: अधिकतम सुरक्षा, खोजे जाने की न्यूनतम संभावना। इसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा। आपके बिल्ली के बच्चे का पिता पहले ही अपने इलाके से दूर जा चुका है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आगे क्या होगा। आपकी प्रजाति में अकेली मां बनना ही एकमात्र विकल्प है। आपके बच्चे छोटे होंगे, सिर्फ 1 से 3। जब संसाधन सीमित हो और आपका शरीर अपने छोटे से शरीर से इतना ही सह सकता हो, तो मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को तरजीह दी जाती है। पहले महीने तक वे बिल्ली के बच्चे पूरी तरह से आप पर निर्भर रहते हैं। 4 हफ्ते में वे बाहर आपका पीछा करना शुरू कर देंगे। आपकी हर हरकत पर इतनी बारीकी से नजर रखेंगे कि वे जुनून की हद तक पहुंच जाएंगे। आप उनसे कम आवृत्ति वाली आवाजों का इस्तेमाल करके संवाद करते हैं जो अधिकांश शिकारियों की सुनने की क्षमता से भी कम होती है। यहाँ तक कि आपकी मातृत्व प्रवृत्ति भी चुपके से छिपने की जरूरत से आकार लेती है। आप वास्तव में उन्हें शिकार करना कभी नहीं सिखाते। वे आपको देखकर सीखते हैं। वे पत्तों, भाई बहनों और दुर्भाग्यपूर्ण कीड़ों पर तब तक झपटते रहते हैं जब तक कि उनका तालमेल उनकी प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता। आखिरकार वे चले जाएंगे। कोई समारोह नहीं, कोई धूमधाम नहीं। एक दिन वे आपके बिल में वापस नहीं आते, बल्कि अपना इलाका बनाने के लिए चुपचाप चले जाते हैं। और फिर आप फिर से अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप विकसित हुए थे। एक ऐसी दुनिया में एक अकेला विशेषज्ञ जिसे आपके अस्तित्व का पता तब तक नहीं चलता जब तक आप हमला नहीं करते। दूसरे शिकारी कच्ची शक्ति पर निर्भर करते हैं। आपने कुछ बेहतर विकसित किया है। अपने शरीर को पूरी तरह से चपटा करने की क्षमता, शिकार का पीछा करते हुए मलबे के नीचे या चट्टानों के बीच फिसलना, और उन जगहों तक पहुंचने का अंतिम धोखा कोड जहां दूसरे शिकारी नहीं पहुंच सकते। 3 साल आगे बढ़ें। आप रस्टी स्पॉटेड कैट लाइफ के बड़े चरण में पहुंच गए हैं। आपका अनुभव अब कच्ची गति से अधिक है, लेकिन कुछ अलग महसूस होता है। आपके शिकार के मैदान बदल रहे हैं। अजीब गंध हवा में भर जाती है, तीखी और अप्राकृतिक, और जमीन यांत्रिक लय से कांपती है। इसकी शुरुआत दूर से आने वाली दहाड़ से हुई जिससे पक्षी तितर बितर हो गए और शिकार गायब हो गए। फिर इंसानों ने पेड़ों को महसूस करने वाले उपकरणों के साथ आगमन किया, जिससे आपके क्षेत्र में गड़गड़ाहट हुई। हर दिन वे आपकी दुनिया में और अंदर तक घुसते गए। शुरुआत में आपने रास्ता बदलकर, विनाश क्षेत्रों से बचकर और नए ठिकाने खोजकर खुद को ढाला। आप हमेशा से ही अनुकूलनीय रहे हैं, लेकिन बदलाव तेजी से होते हैं। शिकार के लिए आदर्श जगह प्रदान करने वाली घनी झाड़ियां चली गईं। आपके रास्तों का जाल कहीं नहीं जाता। जहां कभी जंगल हुआ करता था वहां सिर्फ नंगी जमीन और ठूंठ है। इलाके की सीमाएं ताजी खोदी गई मिट्टी पर खत्म होती है। खाने का जाल बिखर जाता है, चूहे भाग जाते हैं, पक्षी दूसरी जगह चले जाते हैं और यहाँ तक कि कीड़े भी कम हो जाते हैं। आप अपरिचित इलाकों में फैलते हैं, लेकिन दूसरे जीव भी उसी विनाश से बचने के लिए पनाह लेने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। आप सीमांत निवासों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जो बहुत खुले और खतरनाक होते हैं। आपके शिकार हताश और असफल होते जाते हैं, और आपकी मांसपेशियां, जो कभी विस्फोटक गति के लिए तैयार रहती थी, भोजन दुर्लभ होने के कारण खत्म हो जाती है। एक सुबह बड़ी मशीनें आती है, जमीन के कंपन से आपकी हड्डियां हिल जाती है। आप अपने आखिरी उपयुक्त निवास स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। आप खुद को अजनबी इलाकों और खेतों में पाते हैं जहां खुले स्थानों के बीच सिर्फ पतली वनस्पतियां थीं। रात नए खतरे लेकर आती है। काली नदियों के किनारे चकाचौंध करने वाली रोशनी दौड़ती है। खैर, ये दुनिया और भी अजीब होती जा रही है। इस खुले परिदृश्य में आपके विकास संबंधी फायदे बेकार हैं। आप उन काली नदियों में से एक को पार कर जाते हैं। अरे, ये नदी नहीं है। रुकिए, कुछ और करीब आ रहा है। ड्राइवर रुकता नहीं है। उसे पता भी नहीं चलता कि वे किससे टकराए हैं। एक और छाया जो मायने नहीं रखती। बारिश खून के निशानों को धो देती है, तुम्हारे अस्तित्व के सबूत मिटा देती है, जबकि मशीनें मीलों दूर जंगल को। बाद इस दुनिया का क्या होगा, खासकर तब जब तुम पौधों को नष्ट करने वाले और बीमारियां फैलाने वाले कृंतकों और कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हो। कितनी शर्म की बात है।